सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 16 समुच्चय बोधक अव्यय, पाठ 17 संबंध बोधक अव्यय, पाठ 18 विस्मयादि बोधक अव्यय, पाठ 19 पद परिचय और पाठ 20 संधि का आप सभी लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि पीटी सेकेंड में पाठ 16, पाठ 17, पाठ 18, पाठ 19 और पाठ 20 से ही आएंगे, तो इसीलिए इन सभी का आप सभी को सूक्ष्म अध्ययन करना है। तो आइए पाठ 16 समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले पदों को ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे माता और पिता आ रहे हैं, जैसे आपका उदाहरण है माता और पिता आ रहे हैं, तो माता यह जो पद है, पिता जो पद है, इन दोनों पदों को और शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो इस कारण से इस वाक्य में जो आपका यह शब्द है, यह आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के लिए समुच्चय बोधक अव्यय के आपके दो भेद होते हैं। पहला है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब आइए आप सभी लोग संबंध बोधक अव्यय कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर दूसरे पदों से संबंध स्थापित करते हैं, तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे हवा के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, इसमें के बिना जो शब्द है यह आपका संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि इस वाक्य में हवा का जो संबंध है वह आपका आदमी से है। अब आगे आप आइए विस्मयादि बोधक अव्यय। तो वाक्य में जो शब्द वक्ता के विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो जो विस्मयादि बोधक जो आपके शब्द होते हैं, उन शब्दों के बाद ही विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और विस्मयादि बोधक शब्दों की जो विशेषता होती है कि यह वक्ता के मुख से अचानक निकल पड़ते हैं। जैसे वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस वाक्य में जो वाह शब्द है, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो जो वाह शब्द है यह आपका विस्मयादि बोधक, यह आपका अव्यय है। तो उस विस्मयादि बोधक शब्द के बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह का आपका प्रयोग होगा। अब आइए पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं? शब्दों का व्याकरण के दृष्टि से परिचय देना और वाक्य में उसका कार्य बतलाना ही पद परिचय कहा जाता है। तो पद परिचय में संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, जैसे संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है आदि पदों का जो आप परिचय देते हैं, तो इनमें यदि संज्ञा जो पद है उसका आपको उस पद का यदि परिचय देना पड़ेगा, तो निम्नलिखित बिंदुओं पे आपको ध्यान देना पड़ता है।
तो जो वह संज्ञा पद है, संज्ञा का कौन सा भेद है? वह संज्ञा पद का लिंग आपको भी ध्यान देना है कि वह जो संज्ञा पद है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। संज्ञा जो पद है उसका वचन भी ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो संज्ञा पद का कारक भी आपको ध्यान देना है। कारक में कर्ता, कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये जो कारक हैं उन कारकों का भी आपको ध्यान देना है। अंत में संबंध में संज्ञा पद का वाक्य में अन्य पदों के साथ क्या संबंध है। अब आइए आप पाठ 20 संधि। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे महोत्सव है आपका, तो महोत्सव का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन उत्सव, तो जो आपका संधि का जो चिन्ह है, जो आपका धन है, तो उससे पहले आपका आ है और बाद में आपका उ है। तो इन दोनों की वर्णों की मेल से जो विकार हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वह आपका ओ बन रहा है। तो दो वर्णों के मेल से विकार होने वाले या परिवर्तन होने वाले को संधि कहते हैं। आइए संधि के भेद। तो संधि के आपके 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के जो आपके 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृत्त संधि है, यड़ संधि है, आयादी संधि। यह संधि के आपके 5 भेद होते हैं। तो संधि में विशेषता यह होती है कि कौन सा वर्ड किस संधि के अंतर्गत है। अब आइए आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर एवं व्यंजन के साथ जो मेल होने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर एवं व्यंजन का मेल होने से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। परंतु व्यंजन संधि में आपको ध्यान देने की यह बात है कि विसर्ग से पहले जो वर्ण है और विसर्ग के बाद जो वर्ण है, उन दोनों वर्णों को ध्यान में रख करके संधि की जाती है। तो इस तरह से मैंने आज सभी लोगों को समुच्चय बोधक कव्य, संबंध बोधक कव्य, विस्मयादि बोधक कव्य, पद परिचय और संधि, इन सभी के विषय मैंने बताया। अब अपना गहन अध्ययन करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आप अपनी तैयारी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।